मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत नींद में नमाज में ताख़ीर हो जाने पर कोई तक़सीर व गुनाह नहीं। तक़सीर तो महज हालत बेदारी में नमाज मौखर करने में है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज़ पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। बिला जरूरत सिजेरियन के जरिए जज्कियां करने वाले खानगी दवाखानों की अब होगी जांच। खुसूसी टीम दी गई तशकील, दवाखाना इंतजामिया की आसानी से करवाए वाकिफ। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। महकमा पुलिस की जानिब से मकबूला जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तरबियत। उर्दू स्टडी मटेरियल की अदम सरबराही, उर्दू तलबा को दुश्वारियां। एमआईएम टीआरएस कायदीन की तवज्जो जरूरी। सजा याफ्ता आदि सारिक जो दिन में मुखफिर मकानात की निशानदेही और रात में करता था सरफा, चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने 3 लाख मालिक के तलाए जेवरात की बरामद व जब्त। सारिक को भेजा रिमांड पर। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेंकटेश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोड सेफ्टी शोर बेदारी प्रोग्राम। 7th बटालियन डिशपली यूनिवर्सिटी कौमी शाहरा पर रोड सेफ्टी शोर बेदारी बाइक रैली। नौजवान ट्रैफिक को रोड सेफ्टी कवायद पर करें अमल आवरी। 7th बटालियन कमांडेंट एमवी संध्या श्रीनिवास। से मामूली जख्मी को बिला जरूरत जाती मफाद के लिए ऑपरेशन के जरिए करने वाले खानगी दवाखानों की होगी जांच। खुसूसी टीम की तश्कील। नॉर्मल जख्मियों के लिए दवाखाना इंतजामिया कोशिश करे, जबरन सिजरन करने पर होगी कार्रवाई। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बयान। जिला निजामाबाद के हुदूद में वाक़े बाज़ खानगी दवाखानों की जानिब से वहां आने वाली हामिला खवातीन से मामूली जख्मी को ऑपरेशन के जरिए करने का बावर करते हुए मरीजा से जबरदस्ती ज़ायद रकूमात वसूल करने की कई शिकायत वसूल होने पर जिला कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी की जानिब से इन शिकायत की जांच पड़ताल के लिए जिले सतह पर एक खुसूसी टीम की तश्कील अमल में लाई गई, जिस पर 24 जून से अमल आवरी शुरू हो चुकी। ये टीम एक जिला आला ओहदेदार के अलावा डिप्टी जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के अलावा प्रोग्राम ऑफिसर पर मुश्तमिल रहेगी। इस टीम को ये हिदायत दी गई कि अगर कोई खानगी दवाखाना वाला मामूली जख्मी को ऑपरेशन के जरिए करने पर जोर दे रहा, इसके खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई करते हुए इस दवाखाने को सील करने का इंतबाह किया। ये टीम जिला निजामाबाद में वाक़ई तमाम खानगी दवाखानों में से रोजाना सिर्फ 2 दवाखानों का मुआयना करते हुए रिपोर्ट तैयार करेगी। इस असना में जिला कलेक्टर निजामाबाद ने जिले अवाम को ये इत्तला दी कि वो इन खानगी दवाखानों में जारिया मुख्तलिफ सरगर्मियों के मुतालिक जानकारी देने के लिए एक कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया, जिसका सेल नंबर 8309219718 है, जिस पर 24 घंटों के दौरान इत्तला दी जा सकती है। महकमा पुलिस की जानिब से मकबूला जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तरबियत में उर्दू स्टडी मटेरियल की अदम सरबराही से उर्दू तलबा को दुश्वारियां दरपेश। एमआईएम टीआरएस कायदीन तवज्जो दे, उर्दू स्टडी मटेरियल की फराहमी के लिए करे इक़दाम। महकमा पुलिस में मकबूला जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे,
जिसके लिए निजामाबाद के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान के लिए तरबियती क्लासेस का अहतमाम अमल में लाया जा रहा। तेलुगु और अंग्रेजी मीडियम के उम्मीदवारों को स्टडी मटेरियल निसाब सरबराह कर दिया गया, लेकिन उर्दू स्टडी मटेरियल की अभी तक सरबराही अमल में नहीं लाई गई, जिससे उर्दूदा उम्मीदवारों में तशवीश का एहसास किया जा रहा। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में दी जा रही तरबियती क्लासेस में उर्दू मीडियम के उम्मीदवार भी शिरकत कर रहे। इन उम्मीदवारों की ये शिकायत है कि तरबियती क्लासेस का सिर्फ तेलुगु जबान में एहतमाम अमल में लाया जा रहा। उर्दू मीडियम तलबा को नजरअंदाज करने की वजह से महकमा पुलिस में मकबूला जायदादों पर उर्दू मीडियम उम्मीदवारों के तखल्लुल पर खदशात बढ़ते जा रहे। बरसर इक़्तिदार टीआरएस के अक़लियती कायदीन के बशमुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन फौरी तवज्जो देते हुए महकमा पुलिस के ज़ेरे एहतमाम राजीव गांधी ऑडिटोरियम में तहरीरी इम्तिहान के लिए मुनाकिदा तरबियती क्लासेस में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को उर्दू में निसाब की सरबराही अमल में लाई जाए, जिस पर उर्दू प्रेस क्लब सदर मोहम्मद खालिद खान ने तमामी सियासी जमातों के जिम्मेदारान वो आला कायदीन से इस बात का पुरजोर मुतालबा किया कि उर्दू मीडियम के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए फौरन स्टडी मटेरियल की सरबराही की जाए, ताकि इन उम्मीदवारों को इम्तिहानात तहरीर करने में आसानी हो, वरना तखर्रुरात में उर्दू मीडियम तलबा पीछे रह जाएंगे, जो कि एक बड़ा खसारा नुकसान साबित होगा। इस मौके पर उर्दू प्रेस क्लब जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जाकिर भी मौजूद थे। निजामाबाद में राजीव गांधी ऑडिटोरियम में तरबियती क्लासेस मुनक़िद किए जा रहे हैं। 7 अगस्त को सब इंस्पेक्टर की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक़िद होगा, जबकि कांस्टेबल की मखलूआ जायदादों के लिए 21 अगस्त को तहरीरी इम्तिहान मुनक़िद किया जाएगा, जिसके लिए सिर्फ 1 महीने का अरसा बाकी रह गया है। तेलुगु और अंग्रेज़ी मीडियम के उम्मीदवारों के लिए स्टडी मटेरियल सरबराह कर दिया गया है, लेकिन उर्दू मीडियम से ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए अभी तक निसाब सरबराह नहीं किया गया है। इन उम्मीदवारों में तशवीश फैली हुई है कि स्टडी मटेरियल के बगैर वो महकमे पुलिस के तहरीरी इम्तिहानात में किस तरह से शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब, फ्लोर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब, टीआरएस पार्टी के वाहिद मुस्लिम रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर साहब और ज़िले से नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर प्रशांत रेड्डी साहब से पुरजोर मुतालबा किया जाता है कि उर्दू मीडियम से दरख्वास्तें दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए उर्दू में स्टडी मटेरियल की फौरी सरबराही अमल में लाई जाए, ताकि तहरीरी इम्तिहान में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए तैयारी में आसानी हो सके। अभी तक उर्दू स्टडी मटेरियल की सरबराही अमल में नहीं लाई जाने से उम्मीदवारों में तशवीश फैली हुई है। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकने असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन के रूबे सेहत होने के बाद हैदराबाद में वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुंचकर सारंगपुर टीआरएस कायदीन के वफ्द की अकबर नवाजुद्दीन के हमरा बाजीरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात की इयादत। तेलंगाना चेयरमैन आरटीसी व रुकने असम्बली निजामाबाद रूरल बाजीरेड्डी गोवर्धन की तबीयत नासाज होने पर इनके हामियों में बेचैनी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन वो हैदराबाद के डॉक्टर्स से ज़ेरे इलाज रहते हुए वो रूबे सेहत हो चुकी। डॉक्टर्स ने इनकी सेहत को मुस्तहकिम बताया। ज़ेरे इलाज रहने के बाद बाजीरेड्डी गोवर्धन अब हशाश बशाश दिखाई दे रहे। बाजीरेड्डी गोवर्धन रूबे सेहत होने पर मोहम्मद अकबर नवाज ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र बजा लाया और आज हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर्स में बाजीरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा अनुषा प्रेमदास एमपीटीसी, गंगाधर एमपीटीसी, गुंडाराम, नरसा गौड़, अमशाला स्वामी, मारा गौड़, गोपाल, राजा गौड़ व दीगर भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी कानून से हटकर चलाए जाने वाले निशिता डिग्री कॉलेज को नैक का दर्जा दिए जाने पर पीडीसी की जानिब से इजहार बरहमी। शहर के निशिता डिग्री कॉलेज को तेलंगाना यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों ने एटोनमस नैक ए ग्रेड दर्जा दिए जाने पर पीडीएसयू रियासती कायदीन ने बरहमी जताते हुए इस दर्जे को मुस्तरद करने की ख्वाहिश की और बताया कि निशिता कॉलेज पीजी डिग्री कॉलेज के काबिल नहीं है। इस कॉलेज में गलत सदाकतनामों के जरिए नैक ए ग्रेड का दर्जा लिया गया है, जबकि कामारेड्डी डिग्री कॉलेज का कई वर्षों का रिकॉर्ड रहा और इस कॉलेज में तलबा के लिए तमाम तर सहूलतें हैं। बड़ा कैंपस होने के बावजूद आज तक इस कॉलेज को नैक का दर्जा मिल ना सका,
जबकि निशिस्ता कॉलेज में यूनिवर्सिटी के क़ानून से हटकर न पार्किंग है, न ही सही टॉयलेट है और न कोई सहूलत है। झूठी रिपोर्ट पर नेट का दर्जा दिया जाना सरासर गलत है, जिस पर पीडीएसयू कायदीन ने बरहमी जताई और इस नेट के दर्जे को फौरन मुस्तरद करने का मुतालबा किया। కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి అటానమస్ అదేవిధంగా న్యాక్ హోదాను రద్దు చేయాలని ఈరోజు పీడిఎస్ ఆధ్వర్యంలో యూజీసీ అదేవిధంగా న్యాక్ హెడ్ ఆఫీసులకు ఫిర్యాదు లేఖలు పంపించడం జరిగింది। ఇందులో గతంలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ అధికారులు అదేవిధంగా కొందరు రాజకీయ పలుకుబడితో వారికి యూజీసీ అదేవిధంగా అటానమస్ అదేవిధంగా న్యాక్ హోదాను తెచ్చుకోవడం జరిగింది। అసలు నిస్తా కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి అక్కడ కనీస సౌకర్యాలు లేవు, ఒక పార్కింగ్ లేదు, అదేవిధంగా గ్రౌండ్ లేదు, ల్యాబ్ లేవు, అదేవిధంగా బుక్స్ కొరత అనేక విధాలుగా స్టాఫ్ కొరత ఉన్నది। ఈ విచ్చలవిడిగా తప్పుడు పత్రాలతో గతంలో న్యాక్ హోదాను సంపాదించుకోవడం జరిగింది। ఈ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి గిరిరాజ్ డిగ్రీ కళాశాల అదేవిధంగా కామారెడ్డిలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఈరోజు తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో 100 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న కళాశాలలకు న్యాక్ బి గుర్తింపు ఉన్నది, కానీ ఈరోజు ఎటువంటి సౌకర్యాలు లేని నిస్తా కాలేజీకి మాత్రం ఏ గుర్తింపు ఉన్నది। దీన్ని వెంటనే यूनिवर्सिटी ज़रूरी दवाओं के ताजिर किसानों को परेशान करने की कोशिश पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरी खाद दवाओं की कोई खिल्लत नहीं, किसान परेशान ना हो। ज़रूरी ओहदेदार त्रिमल प्रसाद का बयान। डिचपल्ली मंडल के नड़पल्ली रैतु वेदिका फर्टिलाइजर ताजिरों सोसाइटी ओहदेदारों के हमरा ज़रूरी ओहदेदारों ने मीटिंग मुनाकिद की। इस प्रोग्राम में जिला ज़रूरी ओहदेदार त्रिमल प्रसाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और बताया कि ज़राअत में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को कानूनी दायरे में रहकर फरोख्त करे और किसानों को किसी किस्म का धोखा ना दे। किसानों से बात करते हुए ज़रूरी ओहदेदार त्रिमल प्रसाद ने बताया कि खाद दवाएं फसलों को एक मिकदार में डालें, जरूरत से ज्यादा डाले जाने पर फसलों के खराब होने का अंदेशा रहता है और फसलें भी कम तौर पर ही नशोनुमा पाती है। फसल के लिए तमाम दवाएं खाद की कोई खिल्लत नहीं है, किसी किस्म की परेशानी उठाने की जरूरत नहीं और खाद दवाएं वक्त के हिसाब से जरूरत पर ही खरीदे। खाद दवाओं के ताजिर अपनी हद से आगे जाने की कोशिश पर इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम वसीबो अरीज मैदान कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ डिजिटल क्लासरूम्स नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ साफ सुथरा माहौल तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो। हर मजमून का अलहदा इम्तिहान बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस नोरा फैशन बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के सूट्स चुंदरी लेगिंग दुपट्टा स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी खतरी दुबई तुर्की लिबनानी सऊदी बुर्का को अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। म्यारी क्वालिटी वाजिबी दाम फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस नेहरू पार्क निजामाबाद प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। ट्रैफिक उसूलों को अपनाते हुए गाड़ियां चलाएं और हेलमेट जरूर पहने। अपने अपने खानदान की हिफाजत करें। 7th बटालियन कमांडेंट एमवी सत्य श्रीनिवास का नौजवानों को मशवरा। आजादी का अमृत प्रोग्राम के तहत नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल प्लाजा के इंदरवाई यूनिट ने रोड सेफ्टी शऊर बेदारी प्रोग्राम को मुनाकिद किया। इस प्रोग्राम में 7th बटालियन से लेकर कौमी शाहराह से होते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी तक बाइक रैली मुनाकिद की गई। इस प्रोग्राम में 7th बटालियन कमांडेंट एमवी श्रीनिवास राव NH हाईवे के ओहदेदारों के हमरा हिस्सा लिया। इस मौके पर रोड सेफ्टी के लिए हल्फ भी लिए गए।
इस रैली से मुखातिब करते हुए 7th बटालियन कमांडेंट ने बताया कि रोड सेफ्टी कानून पर हर शख्स अमल पैरा रहे। बाइक चलाते हुए हेलमेट का जरूर इस्तेमाल कर अपने और अपने खानदान की हिफाजत के लिए गाड़ियां आहिस्ता चलाएं। इस मौके पर इनके हमरा असिस्टेंट कमांडेंट के रमना, डिचपल्ली एसआई के गणेश, बटालियन ओहदेदार, दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। इरिगेशन किनाल के करीब अराजी पर शजरकारी करे ओहदेदारों को जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के अहकाम। जिला कलेक्टर के मुताबिक एडपल्ली मंडल के कुरनापल्ली जानकापेट गांव में इरिगेशन किनाल बाउंड्री की निशानदेही करते हुए ओहदेदारों ने शजरकारी के लिए ट्रेंच कटिंग की। जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक इस काम को लेकर एमपीपी के श्रीनिवास, इरिगेशन डिप्टी ईई डी श्रीनिवास, एमपीडीओ साजिद अली, सर्वे रमेश, एपीओ गंगाराम ट्रेंच कटिंग कामों में मसरूफ हो गए। कुरनापल्ली जंगपेट गांव में डिस्ट्रीब्यूटरी किनाल D50-45 किनाल के हुदूद की निशानदेही की गई और किसी पट्टे जमीन में ट्रेंच कटिंग न होने के लिए एहतियात बरता गया। इस मौके पर बात करते हुए मंडल एमपीपी डिप्टी ईई ने बताया कि रियासती हुकूमत हरितहारम के तहत शजरकारी करने के लिए जिला कलेक्टर के हुक्म के मुताबिक D50 किनाल बाउंड्री की निशानदेही करते हुए ट्रेंच कटिंग किया गया। अब जल्द ही शजरकारी की जाएगी जिसमें अवाम भी ताउन करे। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच डी सावित्री, रविंदर गौड़, एमपीटीसी वेंकैया, राम रेड्डी, एम संजीव, पंचायत सेक्रेटरी श्रीकांत, हरीश रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఎంపీడీఓ గారికి ఎంఆర్ఓ గారికి ఆదేశించడం జరిగింది। ఈ ఇరిగేషన్ కెనాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో మెయిన్ కెనాల్స్, అలాగే ఎడపల్లి మండలంలో ఉన్నటువంటి D50, D47, D46 ఆ విధంగా ఆ కెనాల్ వెంబట ఉన్న కెనాల్ బౌండరీని ట్రెంచ్ కట్ కొట్టి దాంట్లో కెనాల్ బౌండరీలో ఈ చెట్లను పెట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది। అయితే ఎంఆర్ఓ గారు వాళ్ళ సిబ్బందితోటి సర్వే చేయించి ఇరిగేషన్ వారితోటి అలాగే పంచాయతీరాజ్ ఎంపీడీఓ గారితో ఈరోజు చెట్లు పెట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది। కొన్ని దగ్గరలో 10 మీటర్లు, 20 మీటర్లు, 5 మీటర్లు ఈ విధంగా ఒక్కొక్క దగ్గర ఎంత కెనాల్లో లక్షల ఉందో దాన్ని మాత్రమే తీయడం జరుగుతుంది। మిగతాది పట్టభూములకు పోకుండా ఇరిగేషన్ కెనాల్ బౌండరీలో మాత్రమే చెట్టు పెట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది। మనమందరం సహకరించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి गरीबों की भूख मिटाने की गर्ज से एका चक्रेश्वरा सेवा समिति की जानिब से 10 रुपये में पेट भर के खाने का इंतजाम। बोधन के नए बस स्टैंड के करीब एका चक्रेश्वरा सेवा समिति की जानिब से 10 रुपये में मजेदार पेट भर का खाना दिया जा रहा है। एक आम होटल में ये खाना 100 रुपये में दिया जाता है। इस प्रोग्राम का आगाज किए 9 दिन हो गए। इस मौके पर एका चक्रेश्वरा सेवा समिति कारकुन महेश हरी ने बात करते हुए बताया कि शुरुआत में ये खाने का इंतजाम सिर्फ 50 अफराद तक ही महदूद था। अभी 9 दिनों में खाने वालों की तादाद में बहुत इजाफा हुआ है। ये लजीज खाने के मुतालिक अतराफ गांव से आने वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है, जिससे लोगों में दिलचस्पी बढ़ रही है। हमने खिदमत गुजारी को ख्याल में रखते हुए थोड़े से शुरू किया था, ये अब आम होने लगा है, जिससे हमें भी दिली मसरत हो रही है। ఇక్కడ బోధనలో నేను వర్క్ చేయడానికి వచ్చాను। ఈ ఏకచక్ర సేవా సమితి వాళ్ళు 10 రూపాయల భోజనము ఒక 100 రూపాయల భోజనంతో సహా వేరే హోటల్లో దానికి సరిపోయేటంత ఉంది। ఇలాంటి భోజనం తయారు చేయడం వలన ఇక్కడ మన బస్టాండ్లో ఉన్న అనాథలకు కానీ అత్యవసరంగా దిగిన ప్రయాణికులకు కానీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది సార్। ఈరోజు కనీసం ఒక కిలో టమాటా కొంటే 50 నుంచి 100 రూపాయలు ఉన్నది, కానీ మన సేవా సమితి వాళ్ళు 10 రూపాయలకి ఒక మనిషికి కడుపు నిండా భోజనం సరిపోయేటంత పెడుతున్నారు। కాబట్టి వాళ్ళకు ఈ సేవా సమితి గురించి ఇలా చేయడానికి వాళ్ళకు దేవుడు కలలో వచ్చి చెప్పిన రీతి విధంగా వాళ్ళు అనుసరించడం జరుగుతుంది। सजाए याफ्ता आदि सारे जो दिन में मुकफिल मकानात की निशानदेही और रात को सरका करता था, वन टाउन पुलिस ने आदि सारे को किया गिरफ्तार। पूछताछ में पूरा मामला आया सामने। मुलजिम के पास से पुलिस ने 3 लाख मालियत के जेवरात व नकद किया जब्त और रिमांड पर भेजा। एसीपी वेंकटेश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दफ्तर पर एसीपी वेंकटेश्वर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एसीपी ने मुखातिब करते हुए बताया कि अकोला का 49 साल रशीद शाह तलवार से वल हमीद शाह जो अपनी बाइक MH30 N6889 के जरिए निजामाबाद पहुंचा और 11 जून से 24 जून के दरमियान इसने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मकानात व अपार्टमेंट्स को टारगेट करते हुए वहां सरका किया और तलाई जेवरात उड़ाने में कामयाब रहा। इसे आज बोधन बस स्टैंड के करीब वन टाउन पुलिस ने शक की बिना पर हिरासत में लिया। इसने अपना गुनाह कबूल करते हुए तमाम तर सरके की तफसीलात से वाकिफ करवाया।
इसके पास से पुलिस ने 3,20,000 रुपये मालियत के तराई जेवरात बरामद व जब्त किए और केस दर्ज करते हुए इस सारिफ को रिमांड पर भेजा। इस केस में एसएचओ विजय बाबू, जी श्रावण कुमार, सब इंस्पेक्टर के कृष्णा, सर्कल इंस्पेक्टर एम ए शकील, एएसआई वंशी के अलावा दीगर अमले की कमिश्नर ऑफ पुलिस व एसीपी के बेहतरीन खिदमत की सताइश की। నిజామాబాద్ బోధన్ బస్ స్టాండ్లో ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన విచారిస్తే ఆయన పేరు రషీద్ షా ఎలియాస్ తల్వార్ సింగ్. ఈయన గత 15 సంవత్సరాల నుంచి దొంగతనం వృత్తిగా బాగా చేస్తున్నాడు. ఈయన ముఖ్యంగా డేలో లాక్ బ్రేక్ చేసి ఇళ్లలో ప్రవేశించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా అపార్ట్మెంట్లో వెళ్ళుకొని ఈయన దొంగతనాలు చేస్తాడు. ఈయన దొంగతనాలు ఏంటంటే డే తర్వాత అపార్ట్మెంట్స్ చాలా మటుకు ఈయన అపార్ట్మెంట్లోకి ఎట్లా వెళ్తాడు అంటే ఏదో గ్యాస్ వర్క్ చేస్తాను లేకపోతే ప్లంబర్ వర్క్ చేస్తాను అందులో ఎంట్రీ అయిపోయి ఎక్కడైతే తాళం ఉన్నటువంటి అపార్ట్మెంట్ని షూట్ చేసుకుని దొంగతనం చేయడం జరుగుతుంది. ఈయన గతంలో మన దగ్గర 2 దొంగతనాలు చేసిండు ఈ యొక్క అపార్ట్మెంట్లో. ఆ అపార్ట్మెంట్ తాలూకా బంగారం కూడా మనకి ఈయన దగ్గర రెడ్ హ్యాండ్గా దొరకడం జరిగింది. దాదాపు మనం 10 తులాల బంగారం రికవర్ చేయడం జరిగింది 2 కేసులలో. మిగతా కేసులు కూడా చేసినట్టు కూడా మనం ఇంకా పోలీస్ కస్టడీ తీసుకుని మళ్ళీ విచారించడం కూడా జరుగుతుంది. ఈయన టీఐపీ కూడా చేయించడం జరుగుతుంది. ఈ వ్యక్తిపై పీడీ యాక్ట్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈయనని ఈరోజు అరెస్ట్ చూపెట్టి ప్రాపర్టీ అంతా రికవర్ చేసి జేఎఫ్సీఎం ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఈ దొంగని పట్టుకోవడంలో చాకచక్యం ప్రదర్శించినటువంటి 1 టౌన్ పోలీస్, ముఖ్యంగా సిఐ టౌన్, ఎస్ఐ 1 టౌన్, తర్వాత సిబ్బంది ముఖ్యంగా రషీద్, ఏఎస్ఐకి అందరికీ కూడా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. వీళ్ళందరికీ కూడా సిపి గారి ద్వారా రివార్డ్ రోల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. క్యాష్ రివార్డ్ అండ్ పేపర్ రివార్డ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చాలా మంచి పని చేసింది. వీళ్ళందరికీ కూడా पुलिस शाखा तरफ से अभिनंदन తెలియజేస్తున్నాను। मरकजी हुकूमत अग्निपथ स्कीम से नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ न करते हुए इस स्कीम को फौरन मुस्तरद करे। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी एआईकेएमएस की जानिब से धरना। शहर के धरना चौक पर सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी एआईकेएमएस की क़ियादत में मरकजी हुकूमत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और मरकज से मुतालिबा किया गया कि अग्निपथ स्कीम को फौरन मुस्तरद करे। इस मौके पर वी प्रभाकर ने बात करते हुए बताया कि मोदी हुकूमत अग्निपथ स्कीम के नाम पर सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में शामिल करके इन नौजवानों की जिंदगी को अधूरा करना चाहती है। इस स्कीम से आर्मी में शामिल नौजवानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इन 4 सालों में अगर कुछ हो जाए तो नौजवानों के खानदानों का क्या होगा। इन्होंने इस स्कीम की सख्ती से मजम्मत की और इस स्कीम को फौरन मुस्तरद करने का मुतालिबा किया। इस मौके पर इनके हमरा कायदीन पी वेंकट रामलू, देवाराम, पी वेंकटेश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। శక్తులకు ఒప్పజెప్పే నిర్ణయాలు తీసుకొచ్చి ఒక్కడుగు ముందుకేశాడు జూన్ 14వ తేదీన. అయ్యా, ఈ దేశ రక్షణ కోసం ఈ దేశ సైన్యాన్ని, భద్రతా సైన్యాన్ని ప్రైవేటీకరించడం సిగ్గుచేటని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ఏఐకేసీసీ నిజామాబాద్ జిల్లా శాఖ తరఫున మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాదు, ప్రపంచ చరిత్ర అనుభవాలను చూసుకుంటే ఈరోజు రష్యా ఏదైతే ఈ ప్రపంచంలో అగ్రరాజ్యంగా నడుస్తూ ఉందో, ఆ రష్యా చిన్న దేశమైన ఉక్రెయిన్ మీద దాడి చేసి బలగాలమే చేస్తే ఆ చిన్న దేశం इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। बिला जरूरत सिजेरियन के जरिए जज्किया करने वाले खानगी दवाखानों की अब होगी जांच। खुसूसी टीम दी गई तश्कील, दवाखाना इंतजामिया की आसानी से करवाए वाकिफ। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। महकमा पुलिस की जानिब से मकबूला जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तरबियत। उर्दू स्टडी मटेरियल की अदम सरबराही, उर्दू तलबा को दुश्वारियां। एमआईएम टीआरएस कायदीन की तवज्जो जरूरी।
गई और रात में करता था सरफा, चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने 3 लाख मालिक के तलाश जेवरात की बरामद व जब्त, सारिफ को भेजा रिमांड पर। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेंकटेश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोड सेफ्टी शोर बेदारी प्रोग्राम 7th बटालियन डिस्कली यूनिवर्सिटी कौमी शाहरा पर रोड सेफ्टी शोर बेदारी बाइक रैली। नौजवान ट्रैफिक को रोड सेफ्टी कवायद पर करें अमल आवरी। 7th बटालियन कमांडेंट एमवी संध्या श्रीनिवास। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह।